ये वतन कोई तोहफा नहीं था, ये लहू से लिखी गई एक तारीख है। ये उन माओं की आहों का सिला है जिन्होंने अपने लख्ते जिगर मिट्टी पर कुर्बान किए। ये उन बूढ़ों की दुआओं का असर है जो हिजरत के काफिलों में नढाल होकर गिर पड़े। ये उन बहनों की आंखों का सवाल है जिन्हें इज्जत बचाकर जान बचानी पड़ी। पाकिस्तान किसी एक शख्स का ख्वाब नहीं था, ये एक कौम की हजारों साल पुरानी तड़प थी। ये सरजमीन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उन तमाम जज्बात, कुर्बानियों, सब्र और उम्मीदों की तस्वीर है जो सदियों से दबे हुए मुसलमानों के दिलों में धड़क रही थी। बरसगीर में मुसलमानों की कहानी सिर्फ मुगलों के महल्लात या जंगों की नहीं, ये कहानी है इल्म की, तहजीब की और जदोजहद की जो अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ कई नस्लों ने की। 1857 की जंग आज़ादी हो, जहां मुसलमानों और हिंदुओं ने मुत्तहिद होकर अंग्रेजों के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद किया। हालांकि वो बगावत नाकाम हो गई, लेकिन उसने आज़ादी की पहली चिंगारी पैदा कर दी। फिर आया दौर सर सैयद अहमद खान का, जिन्होंने शिकस्त खुर्दा मुसलमानों को उठने, सीखने और अपने मकाम को पहचानने की राह दिखाई। इसी बुनियाद पर अलीगढ़ जैसा तालीमी इदारा वजूद में आया। फिर जमाना बदला और एक आवाज़ बुलंद हुई। ये आवाज़ थी शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने ख्वाब दिखाया एक ऐसी रियासत का जहां मुसलमान अपनी दीनी, तहजीबी और सियासी शनाख्त के साथ आज़ाद हों। और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, एक कानूनदान, एक नडर लीडर और एक बेमिसाल रहनुमा, जिन्होंने मुसलमानों की क़यादत संभाली और उनके ख्वाब को एक तहरीक में बदल दिया। तहरीक पाकिस्तान कोई वक्ती नारा न था, ये एक मुनज़्ज़म, पुरअमन, कानूनी और नज़रियाती जदोजहद थी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सियासी बसीरत से हिंदू अक्सरियत, कांग्रेस की चालों और अंग्रेज़ों की चालाकियों का मुकाबला किया। मुसलमानों को एक नारा दिया गया, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। 1940 की करारदाद लाहौर इस तहरीक की बुनियाद बनी, जहां पहली बार एक अलग मुस्लिम रियासत की बात की गई। ये करारदाद सिर्फ अल्फाज न थे, ये इस कौम का अहद था कि अब हम किसी अक्सरियत में दफन नहीं होंगे। हम अपनी शनाख्त, अपना दीन और अपना निज़ाम ज़िंदगी लेकर रहेंगे। और फिर वो लम्हा आया, 14 अगस्त 1947। हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, मगर ये सिर्फ ज़मीन की तकसीम न थी, ये दिलों, रिश्तों, घरों, बस्तियों और कब्रों की तकसीम थी। रेलवे स्टेशनों पर खून बहा, काफिले लुट गए, कारवां जलाए गए, बेटियां छीन ली गईं, माएँ अपने बच्चों के लाशें उठाती रहीं, नहर में तैरती लाशें, खंडरात में छुपे जिंदा लोग, और एक ऐसा आलम जहां हर तरफ एक सवाल गूंज रहा था, क्या यही आज़ादी है? लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद वो लोग हिजरत करके आए ताकि पाकिस्तान के नाम पर जीने का हक पा सकें। ये मुल्क सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये एक नजरिया है, एक अकीदा है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया कि हम अपनी तहजीब, अपनी रवायात और अपने दीन के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने बारहा कहा, ये मुल्क किसी रंग, नस्ल या ज़ुबान की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर बनाया गया है। लेकिन ये ख्वाब सिर्फ आज़ादी तक महदूद न था, बल्कि ये वो वादा था कि यहाँ कानून की बालादस्ती होगी, इंसाफ सबको यकसा मिलेगा, तालीम आम होगी, गुर्बत ख़त्म होगी और सबसे बढ़कर ये मुल्क अक़वाम आलम में अपना मकाम खुद बनाएगा। आज 78 साल बाद सवाल ये है कि क्या हमने अपने इस ख्वाब को पहचाना? क्या हमने इन कुर्बानियों की कदर की? क्या हमने उन मासूम बच्चों, उन माओं, उन जवानों का हक अदा किया? पाकिस्तान आज भी जिंदा है, मगर उसे एक बार फिर उसी जज्बे की ज़रूरत है जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 3 सुनहरी असूल हैं: ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। हमारे मसाइल बहुत हैं, लेकिन हमारा मुल्क भी कमज़ोर नहीं। ये वही मुल्क है जो एटमी ताकत बना, साइंसदानों ने दुनिया को हैरान किया, खेलों में पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ, कुदरती वसाइल, नौजवान आबादी और ज़बरदस्त जोग्राफियाई हैसियत का हामिल है। ये मुल्क सिर्फ माजी का विरसा नहीं, ये आने वाले कल का ख्वाब है। तो आओ 14 अगस्त सिर्फ झंडा लहराने का दिन ना हो, ये अपने ज़मीर को झंझोड़ने का दिन हो, अपने वादों को याद करने का दिन हो, अपनी कुर्बानियों का कर्ज चुकाने का दिन हो।
याद रखो, ये वतन कुर्बानियों से बना है और हम ही हैं इस वतन की पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद।